हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो कि होने वाला है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका हम करेंगे पहला ग्रोथ हार्मोन जो कि होगा ऑक्सिन। चलिए देखते हैं ऑक्सिन क्या है। उसके आगे हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। और हार्मोन्स आर नीडेड इन द वैल्यू ऑफ, और हार्मोन किस वैल्यू में प्लांट को चाहिए होता है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 0.01 mg कंसनट्रेशन में हमें प्लांट में कोई भी हार्मोन चाहिए होता है। तो फर्स्ट है ऑक्सिन। ये फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था अर्ली टाइम में, और ऑक्सिन का काम है सेल एलोंगेशन में। ये सेल एलोंगेट करता है। और ये कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो फाउंड इन टॉप एपिकल रीजन, जो टॉप एपिकल रीजन होता है प्लांट का, उसमें ये ऑक्सिन पाया जाता है। और इसका डिस्कवरी ऐसा नहीं था कि कुछ किया था कि हाँ चलो हमें ऑक्सिन डिस्कवर करना है। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था। किसके द्वारा हुआ था हम जान सकते हैं, डार्विन 1880 में हुआ था। तो चलिए हम इसका डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। डिस्कवरी जानने के आगे हमें जानना पड़ेगा कि कॉलपटाइल क्या होता है। तो जब हम किसी भी सीड को जर्मिनेट करते हैं तो एक उसका रूट नीचे से निकलता है और एक शूट जो ऊपर की तरफ निकलता है। जो शूट से जो पहला लीफ होता है उसे हम कॉलपटाइल बोलते हैं। मीन्स प्लांट का जो प्लांट ग्रोइंग प्लांट है उसका जो पहला लीफ होगा उसे हम कॉलपटाइल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी। ही ऑब्जर्व दैट द कॉलपटाइल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। मीन्स डार्विन ने देखा कि जो कॉलपटाइल है, जो पहला लीफ है कोई भी जर्मिनेटिंग सीड का, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में सनलाइट है वही डायरेक्शन में वो बेंड होता है। तो उसने सोचा ये क्यों होता है। सो डार्विन कट द टॉप पार्ट। तो जो टॉप पार्ट है दैट इज कॉलपटाइल, उसे उसने काट दिया कॉलपटाइल, एंड ऑब्जर्व दैट प्लांट नाउ डज नॉट बेंड टुवर्ड्स लाइट। तो वो जो टॉप पार्ट था जो कि कॉलपटाइल था, उसे काटने के बाद डार्विन ने क्या देखा कि अब प्लांट बेंड नहीं हो रहा है लाइट के तरफ। देन ही नेम दिस प्रोसेस। उसने इस प्रोसेस को बेंडिंग ऑफ कॉलपटाइल टुवर्ड्स सनलाइट, उसने प्रोसेस को नाम दिया फोटोट्रोपिज्म। इसे उसने फोटोट्रोपिज्म नाम दिया। सो he get to know that something is there in the top region of plant। तो ये डिस्कवरी था पहला। तो डार्विन को पता नहीं था कि हाँ वो जो समथिंग इसने बोला था यहाँ पे वो एक हार्मोन जो कि ऑक्सिन है। ये लेटर ऑन डिस्कवर हुआ। तो ये फर्स्ट था डिस्कवरी जिसने पहली बार किसी ने कॉलपटाइल जो है उसे कट कर दिया, देखने के लिए कि अगर वो काट देने के बाद क्या वो प्लांट बेंड हो रहा है कि नहीं, और अगर वो बेंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। सेकेंड आता है मेन डिस्कवरी में आपका डार्विन का है, तो वो यही पार्ट होने वाला है। सेकेंड आपका ऑक्सिन का ही डिस्कवरी में बॉयसन जेनसन 1913 में किया था। तो ओवरऑल आपका अगर कंक्लूजन देखा जाए कि डिस्कवरी बहुत कम आता है कि आप डिस्कवरी के बारे में लिखें, बट डार्विन का जो प्रोसेस था वो जानना ज़रूरी था, तो इसलिए इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो आप कंक्लूजन में जानेंगे डिस्कवरी का तो क्या हुआ। इन कंक्लूजन कंसिडर अ टिप रीजन इन विच सनलाइट इज़ फॉलिंग। आप कंसिडर करिए जैसे कि एक जर्मिनेटिंग प्लांट है, उसका जो टिप रीजन है, टिप पे वो सनलाइट, जैसे कि यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है उस टिप रीजन में। देन द समथिंग, जो वहाँ पे नाम किया था कि हाँ कुछ तो है जिसके वजह से बेंडिंग हो रहा है, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो हम समथिंग को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो ऑक्सिन है। तो जो टिप रीजन में है वहाँ पे आपका ऑक्सिन प्रेजेंट है, वो मूव कर जाता है ऑपोजिट साइड में, जिस साइड में सनलाइट गिर रहा है। जैसे कि अगर आपका राइट साइड में आपका सनलाइट है तो ऑक्सिन जो है राइट से लेफ्ट में चला जाता है। देन दो सेल जो जैसे कि राइट लेफ्ट, मैंने जो एग्जांपल दिया, लेफ्ट साइड में जो जाता है वो रीजन का सेल एलोंगेट करने लगता है, और एलोंगेशन करने से आपका एक साइड तो बेंड होने लगता है क्योंकि वो बड़ा हो गया है, और दूसरा साइड सेम रह जाता है लेंथ में। तो वो ऐसे यहाँ पे, तो वो कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे वो बेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे। Then those cell starts to elongate, then the tip region start to bend because of the weight of one side elongation। हाँ ये भी दे सकते हैं कि एक साइड का अगर elongation हो रहा है, एक साइड पार्ट बढ़ रहा है तो उसका वेट भी तो बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ रहा है तो वो पहला वाला जो साइड राइट साइड वाला पार्ट है वो तो सेम है, A to Z है।
तो अगर एक साइड का जब वेट बढ़ रहा है तो वो नीचे तो आएगा, वो कोई भी चीज़ हो, एक साइड से वेट बढ़ने से वो नीचे, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ रहा था। इफ़ वी प्लेस माइका एक पीस ऑफ, आपका देख सकते हैं गूगल में, माइका एक पीस ऑफ आपका मिरर है, जो अगर हम माइका प्लेस करते हैं देन द बेंडिंग विल स्टॉप। जो बेंडिंग ऑफ ये हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है ड्यू टू एक्सिन, वो स्टॉप हो जाता है, बिकॉज माइका ये प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, उसका जो प्रोसेस का जो पाथ है उसे वो ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखेंगे जेलेटिन बैरियर। माइका भी एक बैरियर है और जेलेटिन बैरियर है। ये दोनों ही एक बैरियर है, जो जैसे आ सकता है क्वेश्चन कि वो जो एलोंगेशन है, सेल एलोंगेशन का प्रोसेस को अगर हमें स्टॉप करना है किसी भी पार्टिकुलर प्लांट में, तो हम क्या प्लेस करेंगे। तो पहला हमारा होगा माइका, बिकॉज वो पाथ ही ब्लॉक कर देता है वो प्रोसेस का। तो सेकेंड होगा गैलेडियम बैरियर, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, इट डज नॉट ब्लॉक सनलाइट। तो दो है, माइका जो ब्लॉक कर देता है पाथ, मतलब सनलाइट का जो वो ले रहा है उसे ब्लॉक कर रहा है सनलाइट का प्रेजेंस, और ये ब्लॉक नहीं करता है, ये ब्लॉक करता है, और आप देख सकते हैं ये ब्लॉक नहीं करता है। सो देयर इज़ अ केमिकल विच कॉजेज द फास्टर सेल ग्रोथ। तो फाइनली ये डिस्कवर हुआ कि एक केमिकल है जिसका नाम ऑक्सीन है, उसके वजह से सेल का जो ग्रोथ है प्लांट्स में वो जल्दी होता है, फास्टर रेट में होता है। फिर अभी हमें पता था कि एक केमिकल है, सबने बोला कि एक केमिकल है। F.W. Wendt 1926 में नेम द केमिकल एज ऑक्सीन। सो डिस्कवरी किसी और ने किया था, नेमिंग किसी और ने किया था। तो अगर आता है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, नाम अगर पूछे कि किसने वो केमिकल का नाम दिया था ऑक्सीन, तो F.W. Wendt 1926 में दिया था। उन्होंने बोला था कि वो ऑक्सीन है और डिफ्यूजिबल कंपाउंड है, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो ऑक्सीन हार्मोन है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सनलाइट का मूव हो जाता है, तो इसीलिए वो डिफ्यूजिबल कंपाउंड उसे नाम दिया गया था। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ सकता है। तो ये हमारा नेचुरल ऑक्सीन है, एल्डोल 3 एसिडिक एसिड IAA भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। एल्डोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA बोल सकते हैं। ये नेचुरल ऑक्सीन का दो एग्जांपल है। एक सिंथेटिक आपका ऑक्सीन, यहाँ पे गलती से एसिड लिखा गया है, ऑक्सीन और सिंथेटिक ऑक्सीन का ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। फिर हम आएंगे बायोएसे में। बायोएसे में हम करेंगे वेना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये एक टेस्ट का नाम है, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट में पहला हम जानेंगे ये जो कल्चर है, मतलब हम यहाँ पे कुछ उगाने वाले हैं, कल्चर करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो जो हमारा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कल्चर मीडिया था, जो हमने पहला वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, पूरा टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया सब है। तो ये जो कल्चर हम करने वाले हैं हार्मोन को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये हम एक प्लांट कल्चर करने वाले, जिससे हमें डिस्कवरी सेटिस्फाई किया जाएगा कि हाँ ऑक्सीन ग्रोथ में, फास्टर ग्रोथ में, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम वेना एक प्लांट है उसका सीड लेंगे, उसे हम जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन जो हम करेंगे वो ग्रो इन डार्क एरिया या डार्क प्लेस में हम इसका जर्मिनेशन करेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप आएगा इसमें ईटेल्युलेटेड कॉप्टाइल। जैसे हमने देखा कि हम जर्मिनेशन हम डार्क में कर रहे हैं, तो ईटेल्युलेटेड कॉप्टाइल हम बोलते हैं जो एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्रो होने लगे। फिर हम डीकैपिटलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, द एक्सट्रीम टिप जो आपका जर्मिनेशन ऑफ प्लांट का और जो ऊपर कॉलेप्टाइल निकलेगा, उसका एक्सट्रीम टिप को, कॉलेप्टाइल को हम रिमूव कर देंगे, 1 mm के डिस्टेंस में हम रिमूव कर देंगे। फिर सेकेंड में कुछ दिनों बाद हम फिर सेकेंड टाइम जो हम एक टिप रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ग्रोथ होगा, फिर वो ग्रो हो जाएगा। फिर जब ग्रो होने के बाद सेकेंड टाइम हम 2 से 4 mm का डिस्टेंस में फिर उसे कट कर देंगे। उसके बाद हम रिमूव करेंगे प्राइमरी लीफ, किसका, एलिवेना जो प्लांट जर्मिनेट हमने कराया है उसका। फिर हम उसका टिप भी रिमूव कर देंगे। फिर हम ऑक्सीन कंटेनिंग गेलेटिन ब्लॉक इज अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द एम्पुलेटेड टिप ऑफ सीडलिंग। हम ऑक्सीन कंटेनिंग गैलेडियम जो होगा उसमें ऑक्सीन होगा, ऐसा एक ब्लॉक लगाएंगे एक साइड में, टिप के साइड में जो सीडलिंग का होगा। टिप ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स फ्रॉम साइड
ऑन विच द गैलेटिन ब्लॉक वाज प्लेस्ड। हमने देखा कि गैलेटिन बैरियर जो था, इधर लाओ, गैलेटिन जो बैरियर था वो क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता है। तो हम इसलिए गैलेटिन ब्लॉक लाए हैं और उसमें प्लेस किया है। तो इससे हमें फाइनली हमें कंक्लूज़न मिलता है कि टिप ऑलवेज बेंड होगा हमारा फ्रॉम साइड ऑन विच द गैलेटिन ब्लॉक वाज अप्लाइड। एक समझ लीजिए कि हमने राइट साइड में गैलेटिन ब्लॉक दिया था, तो वो जो प्लांट का जो जर्मिनेशन है, बेंडिंग है, वो हमारा राइट से लेफ़्ट साइड में बेंड होगा वो। फिर हम लास्ट इस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मीन्स रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या वो करता है, हेल्प क्या है। हमने आगे देखा था सेल एलोंगेशन करता है, एपिकल डोरमेंस, फिर रूट इनिशिएशन, रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रिवेंटेशन ऑफ एब्सेशन, जो हमारा एब्सेशन जो फॉलिंग ऑफ लीफ, जो लीफ पत्ते गिर जाते हैं उससे प्रिवेंट करता है, जल्दी झड़ने नहीं देता है पत्ते। पैर्थेनोकार्पिक करता है, रिस्पिरेशन में, प्लांट का रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वास्कुलर डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है।